हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज वो हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो डिस्कस करने वाले हैं, कंजंक्शन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंजंक्शन, जिसे कि हम लोग जो वो कनेक्टर्स भी बोलते हैं। कनेक्टर्स का मतलब है जैसे कोई वर्ड हो गया या कोई सेंटेंस हो गया, क्लॉजेस हो गए, तो उनके बीच में उनको जोड़ने के लिए जो वो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे एंड यूज़ करते हैं। जैसे जैसे मैं अगर एक एग्जांपल बताऊँ तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो राम और श्याम दो वर्ड के बीच में जो दो जो वर्ड है, इनके बीच में मैंने एंड का यूज़ किया, तो मैंने राम और श्याम को जोड़ दिया आपस में, मतलब कि इनको जो वो आपस में रिलेशन बना दिया इनके बीच में। ठीक है, तो कि राम और श्याम दोनों जो वो बेस्ट फ्रेंड है। तो बात करेंगे इसकी कि क्या होते हैं कनेक्टर्स, क्या होता है कंजंक्शन। ये जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और साथ ही बोर्ड के एग्जाम के लिए। जैसे कि 10th क्लास का जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें सिलेबस में जो वो मैं जो वो एचपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 10th क्लास के सिलेबस में टर्म 1 टर्म 2 के सिलेबस में जो वो कंजंक्शन जो वो एक टॉपिक है, कनेक्टर्स। ठीक है, तो वो जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इसलिए जो वो आज हम जो वो स्टार्ट करने वाले हैं कनेक्टर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एज की, कि एज का यूज़ वो हम लोग कैसे कैसे पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको किसी भी मतलब कि कहीं और जो वो एज के बारे में ना पढ़ना पड़े। बिल्कुल पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो वो मैं एक सुबह जो वो मैं बताने वाला था, लेकिन कुछ काम बीच में आने की वजह से मैं नहीं बता पाया। मैं जो वो एक ट्रिक जो वो मैं तो क्या नहीं मैं नहीं बना रहा था, लेकिन मैंने जो वो कहीं पे देखा, फिर मैंने उस पर जो वो थोड़ा सा सर्च किया और थोड़ा सा मतलब कि उसमें देखा कि कोई जो, क्योंकि ट्रिक है तो ट्रिक जो वो कहाँ कहाँ काम करेगी, किस में काम करेगी, वो जो वो मैंने बहुत उसमें सर्च किया, तो वो मैं आपको बताने वाला था। बहुत ही मज़ेदार और आपको जो वो हैरान कर देने वाली ट्रिक है, मैथ्स की ट्रिक है, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं कनेक्टर्स। जैसे कि आपने जो वो डिविजिबिलिटी रूल्स तो पढ़े होंगे, सभी ने पढ़े होंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स वो सभी ने पढ़े होंगे। क्या होते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स? डिविजिबिलिटी रूल होते हैं कि जैसे कोई नंबर लिखा मैंने 1 2 3 4, ठीक है, वो बताएंगे कि क्या ये नंबर जो वो डिविजिबल है। जैसे 2 के लिए जो वो एक अलग रूल है, 3 के लिए अलग रूल है, 4 के लिए अलग रूल है, 5 के लिए अलग है, 10 के लिए अलग है। ठीक है, तो सभी के लिए जो अलग अलग रूल्स जो वो बने हुए हैं। जैसे 11 के लिए अलग है। आपने जो वो 6 7 क्लास तक जो वो 11 तक जो वो डिविजिबिलिटी रूल्स जो वो बहुत आराम से पढ़े होंगे। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल्स जो वो हमें बताते हैं कि कोई नंबर जो वो, जैसे 2 से हम लोग चेक करते हैं, जैसे लास्ट वाला अगर डिजिट जो वो 2 से डिविजिबल है, या 0 2 4 6 8 आता हो यहाँ पे, ठीक है, वंस प्लेस पर, इकाई के अंक पर, तो आप बोल देते हैं कि 2 से डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 2 के टेबल में आता है, 2 का मल्टीपल है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि 4 जो वो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है सारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ रूल्स हैं। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल्स जो वो हमें इतना बताते हैं कि ए जो वो डिविजिबल है या नहीं है। मतलब कि डिविजिबल होने का सीधा सा मतलब है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। रिमाइंडर 0 आया तो डिविजिबल है, 0 नहीं आया, 0 को छोड़ के कुछ और आया तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, मतलब कि हमें डिविजिबिलिटी रूल्स वो इतना बताते हैं कि डिविजिबल है, यस और नो में आंसर देंगे, यस या नो। लेकिन आपको जब वो क्वोशिएंट पता नहीं चलेगा, मतलब कि जो आंसर है डिविजिबल डिवीजन का, या क्वोशिएंट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो जो वो, या भागफल हिंदी में बोलते हैं, वो जो वो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है जिससे कि जो वो आपको जो वो पूरा पूरी मतलब कि पूरा क्वेश्चन जो वो पता चलेगा। डेसिमल के बाद भी ये जो वो काम करेगा, मतलब कि डेसिमल पूरा एग्जैक्ट बताएगा। लेकिन कई जगह मैंने देखा तो वहाँ पे जो वो पूरा नहीं बताया जाता है कि ये जो कहाँ कहाँ काम करेगा। हम लोग जो पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स है 5 के लिए। जब आप किसी भी नंबर को, सॉरी किसी भी नहीं बोल सकता, जब आप किसी नंबर को 5 से डिविजिबल करें तो आपका आपको जो वो उसका आंसर, उसका क्वेश्चन जो वो मिलने वाला है। देखिए कैसे, जैसे मैंने जो वो यहाँ पे एक नंबर लिखा, मैं पहले आपको ट्रिक बता देता हूँ, फिर जो वो कैलकुलेटर पर जो वो कुछ और क्वेश्चन जो वो आपको मतलब कि विश्वास हो जाए तो वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया मैंने, या फिर से लिख दिया 1 2 3 या 4 लिख दिया फिर से। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि इस नंबर को जो वो 5 से डिवाइड करिए, ठीक है, इस नंबर को 5 से डिवाइड करिए, ठीक है, तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैं इसका आंसर जो वो बिल्कुल बिना कैलकुलेशन किए लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, देखिए मैंने, देखिए यही आंसर आने वाला है। मैंने लिखा यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। ठीक है, और उसके बाद वो आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला डिजिट है वंस वाला प्लेस, इसके एक डिजिट के बाद जो वो यहाँ पे डेसिमल लगाना है। तो ये जो वो इसका आंसर हो गया। अब आप बोलेंगे इतना जल्दी, इतना बड़ा नंबर है और इतना जल्दी आंसर निकाल दिया? तो यस, इतने जल्दी जो हमने आंसर निकाल दिया। अब देखिए ये जो वो ट्रिक लेकिन काम करेगा सिर्फ
मतलब कि जिस नंबर में जो वो 5 से कम ही डिजिट हो, 5 नहीं होना चाहिए, लेस देन 5, मतलब कि 5 से कम डिजिट होना चाहिए। 4 चल पड़ेगा लेकिन 5 नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो वो इसमें इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि अगर 5 से पहले सभी में जो वो ये काम करें, तो मैंने जो वो देखा कि ये सभी में काम कर रहा है, इसलिए जो वो काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। आगे वाला जो वो मैं देख रहा था कि आगे वाले में कौन सा ट्रिक काम करेगा, लेकिन अभी जो वो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि आगे वाला ट्रिक जो वो कैसे बनाया जाए। जैसे 5 6 7 ऐसे कोई नंबर हो, 5 से ज़्यादा हो या 5 हो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ऐसा नंबर हो कोई, डिजिट हो कोई नंबर में, तो उसको जब वो 5 से डिवाइड करने का कोई ट्रिक हो सकता है। तो उस पर जो मैं अभी थोड़ा सा सर्च कर रहा था, लेकिन अभी नहीं बन पाया है। जैसे ही बनेगा तो मैं उसको जो वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस ट्रिक में जो वो क्या खास बात है वो आप देखिए, कैसे जो वो आपको मैंने बताया, ठीक है। आप भी जो बड़े आराम से जो वो ऐसे बता सकते हैं। देखिए कैसे, आपको सिंपली क्या करना है, मैं जो इसका प्रूफ भी बताऊंगा कि ये सही है कि गलत, आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में। 1 का डबल करना है, मतलब कि जो भी डिजिट है उसका डबल किया। 1 का डबल 2 किया, ठीक है। 2 का डबल 4 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 1 का डबल 2, मतलब ऐसे समझ लो, या तो डबल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, जो भी, ठीक है। 2 का डबल जो 4 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया। उसके बाद जो लास्ट वाला डिजिट होगा, उसके बाद जो वो आपने मतलब कि ऐसे राइट टू लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ जो वो एक डिजिट के बाद जो वो डेसिमल लगाना है। जैसे कोई और नंबर लेते हैं सिंपल जैसा 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 6 4 2, और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो मैंने जो वो यहाँ पे सिंपल सीधे से, मतलब कि बिल्कुल आराम से जो वो यहाँ पे आंसर निकाल दिया। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, मैंने जो क्या किया, इनका डबल किया। डबल करने के बाद जो मैंने एक डेसिमल लगा दिया, ठीक है। डेसिमल तो लगेगा ही, क्योंकि 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो बोलता है कि यहाँ पे लास्ट जो आपका वंस वाला प्लेस है, ठीक है, इकाई का अंक है, यहाँ पे या तो 5 हो या तो फिर 0 हो, ठीक है। तभी जो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो तभी बोला मैंने कि ये 5 से जो वो 5 जो वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 4 तक जो वो चल पड़ेगा, ठीक है। तो जरा इसको चेक करते हैं। जैसे मैंने जो वो यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, इसको डिवाइड करना है 5 से, तो मैंने बताया कि आंसर क्या आने वाला है 8 6 3 2, और यहाँ पे डेसिमल, ठीक है, 2368 जो वो इसका आंसर आने वाला है 1 2 3 4 का। मैं आपको प्रूफ जो वो बता देता हूँ कैलकुलेटर पर। तो कैलकुलेटर है यहाँ पे, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कहाँ चले गया, यस। तो इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ, नंबर लिख लेता हूँ पहले 1 2 3 4, ठीक है। डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है इसको 5 से, ठीक है। तो देखिए 246, आप यहाँ पे देखिए 246 जो वो 246.8 आ चुका है, ठीक है। या कोई जो हमने सबसे पहले किया था उसको भी चेक कर लेते हैं ज़रा। हमने लिखा था सबसे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो वही आ रहा है, देखिए, मतलब कि इसका डबल ही आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 1 का डबल जो वो 2 सबसे पहले है, 2 का डबल 4 सेकंड नंबर पे है, 3 का डबल 6, तो वैसे ही। और लास्ट वाला जो भी आपका, जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 का जो वो आपको यहाँ पे 8 आ रहा है, लेकिन 8 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो 8 ट्रिक जो वो यहाँ पे काम करने वाला है, ठीक है। देखिए है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक। लेकिन ध्यान रखिए, आपको जो वो 5 नंबर या 5 से बड़ा कोई नंबर, जो 5 से 9 तक कोई नंबर नहीं लेना है, ठीक है। जीरो भी नहीं लेनी है, ध्यान रखिए, जीरो भी नहीं काम करेगा। 1 2 3 4 4 डिजिट काम करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि 4 4 4, ठीक है, इसको जो डिवाइड करें 5 से, तो यही चल पड़ेगा, ठीक है। 8 8 8 आ जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं जरा इसको भी। कहाँ चला गया, यस। तो 4 4 4, देखिए 4 4 4 डिवाइडेड बाई, कहाँ चलेगा, डिवाइड, और यहाँ पे 5 से, देखिए आगे 8 8 8 3 टाइम्स। देखिए मतलब कि हमारा ट्रिक जो वो बिल्कुल काम कर रहा है। तो बाकी जो 4 से आगे वाले डिजिट है उनको जो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा ट्रिक बनाने के लिए, लेकिन इतना 4 डिजिट तक ये ट्रिक काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है, बताइए आपको ट्रिक कैसा लगा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कनेक्टर्स। तो कनेक्टर्स में जो वो आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कनेक्टर्स, चाहे आप जो वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, या कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसमें जो वो कनेक्टर्स बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे क्या लगेगा, एंड लगेगा, इफ़ लगेगा, एज लगेगा, जो भी है, ठीक है, एज वेल एज लगेगा। तो वो सभी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पार्ट में जो वो हम लोग 20 या 25 मिनट से जो वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे वैसे। तो जितना हो पाता है उतना डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट जो वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इस कैमरे को यहाँ से हटा दूँ, फिर स्टार्ट करते हैं, यस। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजंक्शन। मैं फिर से लिख रहा हूँ CONJUNCTION, कंजंक्शन। कंजंक्शन जो कि बना है CONJOIN, कंज्वाइन शब्द से, कंज्वाइन जो भी वर्ड है उससे जो बना है, और इसका मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है। मतलब कि सेंटेंस को जो वो जोड़ने का काम जो करता है,
वही है कंजंक्शन, ठीक है। और 10th क्लास में जो वो टर्म 1 टर्म 2 के सिलेबस में जो वो आपको मिल जाएगा, साथ ही जो वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो वो जरूरी है, जिसमें इंग्लिश भी पूछी जाती है। सबसे पहले तो कंसेप्ट समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है, कंजंक्शन होता क्या है, कनेक्टर्स। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया राम एंड श्याम। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ठीक है। आप समझ गए, मैं स्पेलिंग नहीं दिख रहा हूँ अच्छे से, लेकिन आप समझ गए कि यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो एंड लगा है ये जो कनेक्टर्स है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है राम और श्याम को, इनके बीच में रिलेशन बता रहा है कि राम और श्याम। अब आप बोलेंगे कि रिलेशन बता रहा है, रिलेशन तो जो वो हमने पढ़ा था जब हमने प्रेपोजिशन का जो वो टॉपिक स्टार्ट किया था, तो प्रोपोजिशन जो वो रिलेशन बताता है, क्या कंजंक्शन भी हमारे यहाँ पे रिलेशन बताता है? तो नहीं। तो सबसे पहले तो इसी को समझ लीजिए कि कंजंक्शन और CONJUNCT है, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में जो वो क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि ये समझना जो वो काफ़ी ज़रूरी है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, जैसे 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 मैं द बुक इज़ डैश द टेबल। अब आपको पता है कि बुक जो वो टेबल पर होगी, टेबल के नीचे तो नहीं होगी, ठीक है। तो बुक पर होगी, पर के लिए जो वो हम लोग यूज़ करते हैं ऑन, ठीक है। और ऑन जो वो सरफेस को बताने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने जो वो पहले प्रेपोजिशन में पढ़ रखा है, ठीक है। प्रेपोजिशन वाले पार्ट में जो हमने कई सारी प्रेपोजिशन जो वो डिस्कस कर लिया, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऑन लगा है, ये जो वो प्रेपोजिशन है। अब आप बोलेंगे कि ऑन जो वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमें, ऑन जो वो यहाँ पे बुक और टेबल के बीच में रिलेशन बता रहा है, ठीक है, कि बुक जो वो कहाँ पर है, टेबल पर है, ठीक है। तो इसने जो वो रिलेशन बताना इसका काम है, मतलब कि यहाँ पे ऑन जो वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का काम होता है रिलेशन बताना, ठीक है। और टाइम बताना या प्लेस बताना या डायरेक्शन बताना। तो यहाँ पे जो वो क्या बता रहा है इन तीनों में से, यहाँ पे जो प्लेस बताया जा रहा है, प्लेस मतलब स्थान, कहाँ पर है, ठीक है। तो प्लेस का मतलब है स्थान, कहाँ पर है। तो प्रेपोजिशन का काम है इन तीन चीज़ों पर काम करना, रिलेशन बताना, मतलब कि टाइम प्लेस डायरेक्शन। तो यहाँ पे ऑन का काम है यहाँ पे प्लेस, तो ऑन जो वो प्लेस बता रहा है कि बुक जो वो कहाँ पर है, किस प्लेस पर है, तो टेबल पर है। तो प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है रिलेशन बताना, इसका काम होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलग कंजंक्शन की अगर हम बात करें, तो कंजंक्शन जो वो इसमें ऐसी कुछ बात नहीं पता चलती है कि रिलेशन पता नहीं चलता है कि टाइम कितना है, प्लेस कौन सा है, या डायरेक्शन कौन सी है, इसमें जो वो ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। जैसे मैं राम एंड श्याम बोलूँ, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, राम एंड श्याम एंड लगा है, एंड जो वो यहाँ पे कनेक्टर है। तो एंड से तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना। तो इसका मतलब है कि आपको जो वो मेरे ख्याल से अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का मतलब जो वो समझ आ गया होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, आई लाइक हिम, ILIKE, आई लाइक हिम, बट, ठीक है, बट यहाँ पे कंजंक्शन है, बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, ठीक है, DOES, डज नॉट लाइक हिम। तो हिम है मतलब कि लड़के के लिए बात हो रही है कि मैं जो उसको लाइक, लड़की बोल रही है, मतलब लड़की बोल रही है कि मैं जो वो उस लड़की को पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली जो वो उसको लाइक नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बट का यूज़ किया, परंतु, ठीक है। तो यहाँ पे जो बट है, आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। तो यहाँ पे जो बट है, ये कोई, यहाँ पे जो कोई डायरेक्शन या प्लेस या टाइम तो नहीं बता रहा है, कोई रिलेशन तो नहीं बता रहा है, ठीक है। बट जो वो इनको कनेक्ट कर रहा है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। जैसे आई लाइक हिम और मेरी फैमिली जो वो लाइक नहीं करती है, तो ये दो सेंटेंस को इसने जोड़ा, बाकी इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वो हम लोग आज बात करेंगे एज की जो वो आज हम बात करेंगे। फिर जो वो अगर नेक्स्ट हम लोग जो वो और प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन की बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में जो वो मेरे ख्याल से शायद उसकी जो वो बात करेंगे। जैसे सबसे पहले एज का यूज़ हम लोग देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ पहले, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि एज का सबसे पहला यूज़, ठीक है। हम लोग जो वो लगभग 4-5 यूज़ जो वो एज के देखने वाले हैं। सबसे पहले यू रोट, WROT, रोट मतलब राइट, रोट रिटर्न। यू रोट एज आई सेड, मतलब कि जैसे मैंने बोला था, आपने वैसा ही लिखा। यहाँ पे जो काम करने का तरीका है उसको बताने के लिए जो वो हमने एज का यूज़ किया, ठीक है। जो काम करने का तरीका है उसको जो वो बताने के लिए एज का यूज़ किया। तो सबसे पहला तो यूज़ ये आ गया एज का, कि जो भी काम हो रहा है उसको करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि यू रोट, आपने वही लिखा जो मैंने कहा, एज का मतलब हो गया वही यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप जब वो हिंदी में मत जाइए, अभी जब वो इसमें एक और भी कई सारे मतलब निकलने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं एक और छोटा सा और एग्जांपल लेता हूँ, ही 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 क्या बनाए, ही डिड,
ठीक है, ही डिड एज आई सेड। ठीक है, आई सेड ये सिंपल ऐसा सेंटेंस हो गया कि ही उसने जो वो किया जो मैंने कहा। आई सेड मतलब कि जो मैंने कहा, उसने वही किया जो मैंने कहा, मतलब कि काम करने का तरीका बताने के लिए जो हमने एज का यूज़ कर लिया। ही डिड उसने किया जो मैंने कहा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एज का जो हम लोग यूज़ यहाँ पे कनेक्टर का यूज़ हम लोग करते हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल जो वो उसके हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि विराट कोहली। ठीक है, BIRAT विराट, के लिखे मैंने, विराट कोहली प्लेड, PLAYED। ठीक है, अब प्लेड जो वो सेकंड फॉर्म इसलिए लग रही है यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस जो वो बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है कि जैसे मैंने कहा वैसा हुआ। ठीक है, जैसे मैंने बोला था, जैसे मैंने आपको बोला था। ठीक है, कुछ इस तरह से यूज़ हो रहा है, तो वैसा ही हुआ, मतलब कि पास्ट में ही जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो विराट कोहली प्लेड जस्ट एज हिज कोच, COACH, एज कोच सेट, मतलब कि विराट कोहली ने केवल जस्ट मतलब केवल वही किया जो उसके कोच ने कहा। ठीक है, तो वैसे ही जो वो हम लोग एज का यूज़ कर रहे हैं अभी काम करने का तरीके को बताने के लिए, जो हम लोग यहाँ पे एज का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, सेकंड यूज़ देखते हैं इसका। सेकंड यूज़ होता है जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि एज आई सेड, या एज यू नो एज यू नो वी बिलीव, BELIEVE। ठीक है, बिलीव इन क्वालिटी, QUALI क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, एज यू नो क्या तुम्हें पता है। देखिए, तो मतलब कि यहाँ पे जो वो एज यू नो आप बोल देते हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग में जो जब आप कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, किसी से बात कर रहे हैं कि जैसे कि आपको पता है। ठीक है, एज यू नो, तो यहाँ पे जो हमने यूज़ कर लिया, मतलब कि किसी भी चीज़ की वजह बताने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि वी लिव इन क्वालिटी एजुकेशन, हम लोग जो वो क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास करते हैं, जिसमें क्वालिटी हो कुछ। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, मतलब कि किसी भी चीज़ की वजह बताने के लिए जो हम लोग जो वो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एज यू नो। ठीक है, एज यू नो। तो नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे जो एज यू नो वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन, कोई नहीं, यहाँ पे मैंने गलती से वो दूसरे वाला बोल दिया। ठीक है, एज यू नो, इसमें जो वो क्या हो रहा है, एज यू नो वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन, मतलब क्या, मतलब कि जैसे कि आपको पता है कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए जो वो हमने जो वो यहाँ पे एज का यूज़ कर लिया। मतलब जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो मतलब कि आपको पता है कोई इन्फॉर्मेशन जो वो दी जा रही है, जैसे कि आपको पता है, तो कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए जब हम लोग एज का यूज़ वो कर लेते हैं। जो मैंने दूसरा बताया कि किसी भी चीज़ की वजह बताने के लिए वो उसका सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि वो जो मेरे दिमाग में आ गया एकदम से। जैसे ही वॉज नॉट वेल, ही वॉज नॉट वेल, मतलब कि वह जो वो ठीक नहीं है। ही वॉज नॉट वेल, आई डिड नॉट, सॉरी यहाँ पे एज लगेगा पहले, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं पहले। ही वॉज नॉट वेल, आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, TURB, डिस्टर्ब हिम। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो एज लगेगा पहले, देखिए अब एज का यूज जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एज ही वॉज नॉट वेल, क्योंकि वो मतलब कि सही नहीं है, तबीयत जो वो उसकी ठीक नहीं है, ऐसे समझ लो। वो एज ही वॉज नॉट वेल, आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, तो इसलिए जो मैंने उसको जो वो डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, मतलब कि कोई किसी भी चीज़ की वजह बताने के लिए जो वो हमने एज का यूज़ यहाँ पे कर लिया, एज ही वॉज नॉट वेल। ठीक है, क्योंकि वो ठीक नहीं है, इसलिए जो वो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया ऐसे ही। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जैसे एग्जांपल के लिए एज आई सेड अर्लियर, एज आई सेड अर्लियर, EARLI। तो यहाँ पे जो वो एज आई सेड अर्लियर, एज का यूज़ वो हम लोग कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि मैंने कहा था, पहले पहले की बात है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि एज आई सेड अर्लियर, तो यहाँ पे भी वही जो वो काम कर रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो वो बताने के लिए जो वो हम लोग जो वो यहाँ पे एज का यूज़ कर लेते हैं। जैसे जैसे एज यू आस्क्ड, अबाउट हिम, ABOUT, अबाउट हिम। इसका मतलब हुआ कि जैसे मैंने जो वो आपसे मतलब कि पूछा था, उसके बारे में पूछा था, जैसे कि मैंने उसके बारे में आपसे पूछा था। तो एक कुछ इस तरह से जो वो मतलब कि इन्फॉर्मेशन की ही बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए जो वो हम लोग जो वो यहाँ पे एज का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एज यू आस्क्ड अबाउट हिम, जैसा कि आपने इसके बारे में जो वो पूछा था। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपने इसका यूज़ करना है। लास्ट देखते हैं, लास्ट
बट नॉट द लीस्ट फोर्थ एग्जाम्पल, इसका फोर्थ एग्जाम्पल नहीं, फोर्थ मतलब कि फोर्थ यूज़ एज का, ठीक है। तो इसका जो वो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे माई मदर MOTHER मदर कॉल मी, माई मदर कॉल मी एज आई वॉज, एज आई, ठीक है, एज मैंने पहले लिखा दिया, एज आई वॉज वॉचिंग द वीडियो, वॉचिंग द वॉचिंग द वीडियो। आप जो वो स्पेलिंग पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं जो वो ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है माई मदर कॉल मी एज आई वॉज वॉचिंग द वीडियो, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे मदर ने जो वो मुझे कॉल किया जब मैं जो वो वीडियो देख रहा था। ठीक है, जैसे आप जो वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपकी मदर ने जो वो आपको कॉल कर दी मतलब कि बुलाया कि आ जाओ। ठीक है, तो मतलब कि एक इवेंट जो वो हो रहा होता है जब दूसरा, मतलब कि हो जाता है जब दूसरा चल रहा है। मतलब कि यहाँ पे हो क्या गया, कौन सा इवेंट हो गया, माई मदर ने जो वो कॉल कर दी, मेरी माता ने जो वो कॉल कर दी, तो ये जो वो इवेंट हो गया। और दूसरा जब चल रहा था, आई वॉज वॉचिंग द वीडियो एज आई, तो यहाँ पे जो वो कुछ इस तरह से जो वो हमने इनको जोड़ने के लिए जो वो एज का यूज़ कर लिया। ठीक है, मतलब कि एक इवेंट जो वो होता है जबकि दूसरा जो वो चल रहा होता है, तो कुछ इस तरह से हम लोग जो वो एज का यूज़ कर लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझेंगे, एज आई वॉज स्लीपिंग, एज आई वॉज स्लीपिंग, SLEEPING जो भी है, ठीक है, एज आई वॉज स्लीपिंग द द फोन रिंग, द फोन रिंग। तो यहाँ पे एज का यूज कर लिया, मतलब कि जैसे मतलब जो वो मैं सो रहा था तभी जो वो फ़ोन बज गया। ठीक है, मैं सो रहा था मतलब कि इवेंट जो वो चल रहा था, इवेंट जो वो हो गया, ठीक है, फ़ोन जो वो बज गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो आप इसको याद रखिए कि जब कोई इवेंट जो वो चल रहा होता है, मतलब कि हो जाता है, तब दूसरा जो वो एक चल रहा होता है, तो हम लोग जो वो एज का यूज़ कर लेते हैं। तो ये थे कुछ एज के यूज़। सबसे पहले हमने देखा एज का यूज़ जो वो काम करने के तरीके को बताने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो तो जो वो हम लोग एज का यूज़ करते हैं, या एक और देखा कि किसी भी चीज़ की वजह बताने के लिए जो हम लोग एज का यूज़ कर लेते हैं। और लास्ट हमने देखा कि एक इवेंट होता है जबकि दूसरा चल रहा होता है, तो तब भी हम लोग जो वो एज का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग एज का और भी यूज़ देखेंगे, और साथ ही जो वो ट्रिक के साथ आएंगे, एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।